नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब IGIMS में HOD और प्रोफेसर साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में हैं, यानी और पटना के जाने माने मनोचिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। आज हम लोग अवसाद यानी डिप्रेशन का जिक्र कर रहे हैं। डिप्रेशन के कारणों का मैंने जिक्र किया, लक्षणों का जिक्र किया। इसकी अंतिम स्थिति जो होती है वो सुसाइड की नौबत आती है। आपने फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र किया होगा, टीवी इंडस्ट्री को देखा होगा। आप टीवी और फिल्म इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, अब आम शहर गांव कस्बों में लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड को क्या माने, ये अवसाद से जोड़ के देखें। अवसाद के कारण सुसाइड लोग कर रहे हैं या सुसाइड के कारण लोग अवसाद आ रहा है। तो ये दोनों एक जुड़ा हुआ टर्म है। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे अवसाद यानी डिप्रेशन और सुसाइड का क्या तारतम्य है, दोनों में क्या कनेक्शन है। देखिए विजय जी, जहाँ तक मैं बताऊं कि सुसाइड और डिप्रेशन, तो सुसाइड और डिप्रेशन में एक चोली दामन का संबंध है। 90% ऑफ लोग जो सुसाइड करते हैं उनमें मेंटल इलनेस देखा जाता है और सबसे कॉमन मेंटल इलनेस डिप्रेशन होता है। तो काफ़ी गहरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब 10% लोग जो सुसाइड करते हैं उनमें कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि उनको डिप्रेशन था या बाइपोलर था। शायद वो लोगों ने अपने मानसिक जो परेशानियां थी, स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति ने अपने आप को गोली मार ली। कई ऐसा देखा होगा कि घरों में झगड़ों की वजह से, पारिवारिक तनाव से कुछ साल पहले बक्सर के डीएम ने गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पे जाके आत्महत्या की। आपको पता होगा, वो एक बहुत बड़े व्यवसायी के दामाद थे यहाँ बिहार में। तो उन्होंने क्यों किया? शायद उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अब जो व्यक्ति इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके IAS क्वालिफाई करता है और वो सुसाइड कर लेता है, तो यहाँ पे देखना ये है कि क्या हमारी जो पढ़ाई है वो हमें मानसिक बीमारी से के पास ले जा रही है, दूर ले जा रही है। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप ज़िंदगी जीने की कला नहीं जानते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं तो आपको खबर आती है कि ये बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इसके कम मार्क्स थे। तो सुसाइड के पीछे मैं बता दूं कि मानसिक बीमारियां सबसे कॉमन हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पारिवारिक परेशानियां और लोगों में अपने प्रॉब्लम को हैंडल न करने की क्षमता। अब सुसाइड की अगर हम बात करें तो अगर पूरे विश्व का डेटा, इंडिया को माना जाता है ग्लोबल कैपिटल ऑफ सुसाइड इन यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन मीन्स 15 से 29 के बीच में सबसे ज़्यादा सुसाइड इंडिया में होते हैं। हर 3 सेकंड पे एक व्यक्ति सुसाइड कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करता है। हर 40 सेकंड पे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। और पूरे हर दिन, हर 1 घंटे पे एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं सुसाइड करता है। देखा जाता है कि करीब पूरे विश्व में 1 लाख से ज़्यादा, नहीं सॉरी 8 लाख से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में सुसाइड करते हैं। अब मैं बता दूं कि सुसाइड का जो ये डेटा है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी सुसाइड एक कलंक माना जाता है। और सुसाइड कुछ साल पहले तक एक ऑफेंस था IPC की धारा में, लोग इसको छिपाते थे। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सुसाइड का डेटा जो आप देखते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उससे आई थिंक 100 गुना ज़्यादा सुसाइड रिपोर्ट नहीं होते हैं। अब बात है कि सुसाइड के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। सुसाइड देखा जाता है तो ये एक व्यक्ति का लॉस है, और किसी भी व्यक्ति का लॉस किसी भी समाज में एक नेशन का लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सुसाइड जो लोग कर रहे हैं वो यंग लोग हैं। यंग सुसाइड परिवार का ही लॉस नहीं होता है, नेशन का लॉस होता है कि भाई लड़का एम्स में पढ़ाई कर रहा था, IIT में पढ़ाई कर रहा था और वो सुसाइड कर लिया। तो जब उसकी उम्र आई कि अब उसको कुछ देना है समाज के लिए, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली।
तो सुसाइड हमारे लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि हर साल 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे 24 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड बाइपोलर डे 30 मार्च को मनाते हैं। ये सारे जैसे हमारे बर्थडे होते हैं ना, हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हम लोग ये सब डे इसलिए मुकर्रर कर रहे हैं कि पूरे विश्व में लोग जानें और एक दिन कम से कम सोचें कि मानसिक बीमारियों के बारे में आखिर हमें करना क्या है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे जो अभी 15 से 29 जो वर्ग है, 29 से सर बताए 29 15 से 29 का जो वर्ग है उसमें डिप्रेशन के कारण सुसाइड की वजह ज़्यादा है। तो जो बच्चों में एक तो वजह इन्होंने बताया जो करियर को लेके मार्क्स नहीं आया, या आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, या एम्स क्रैक नहीं कर पाया, या आईआईटी जेईई में नहीं फेल हो गए, या कई कारण हो सकते हैं। दूसरा एक लव अफेयर के बीच, और तीसरा एक वजह है फाइनेंशियल क्राइसिस, जिनका जिक्र सर नहीं कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। ये जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग सुसाइड कर रहा है, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक रीजन है सुसाइड के लिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? काफ़ी सही बात बताई आपने कि भाई देखिए, अगर ज़िंदगी में हमारे पास जैसे रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म आई थी 75 में, तो हमारी नीड जो होती है ना, उम्र के अनुसार बदलती रहती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें दोस्त चाहिए होते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें प्रेमिका चाहिए। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें कैरियर चाहिए। थोड़े और बड़े होते हैं पैसा चाहिए। तो एंड नहीं है, आपकी नीड का कोई एंड नहीं है। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन कई बार ज़्यादा पैसा होना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया फार्मर सुसाइड का। फार्मर सुसाइड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये मुद्दा मीडिया में देखा गया। फसल नहीं हुई, आपने कर्ज लिया था फर्टिलाइज़र के लिए, सीड के लिए, तो लेकिन हम सिर्फ एक वर्ग पे क्यों केंद्रित हो रहे हैं? ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ फार्मर को नहीं है, हर वर्ग में। और पॉवर्टी से बड़ी बेबसी कोई नहीं चीज़ है। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि भाई, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में काफ़ी लोग लाचार हैं। पैसे की कमी से पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसे की कमी से लोगों का कैरियर नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हम सुसाइड को ऐसे देखें, एक सुसाइड एक ऐसा इवेंट है जो मल्टी फैक्टोरियल है, मल्टीपल इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। सुसाइड हम लोग, हमारे साइकेट्री में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। ये अगर हम सुसाइड को प्रिवेंट कर पाएँ, और जिसके लिए हम लोग 10 सितंबर का जो दिन मनाते हैं, हम चाहें तो हर दिन, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड ना करे। लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक इंसान रहेंगे तब तक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रहेंगी। और जैसा कि हम लोग अभी बात करते हैं ना कि भाई कोविड का वैक्सीनेशन आ गया, इतने सारे वैक्सीन आ गए। वैक्सीन क्यों आते हैं? क्योंकि आपको बीमारी ना हो। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मानसिक बीमारियों को रोकने का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। काश ऐसा वैक्सीनेशन होता जहाँ पे हम लोग वैक्सीन लगाते और कहते कि भैया ये व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करेगा या इसको कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी। सर एक अंतिम सवाल है, जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? आपने पैसे का जिक्र किया, तो ये एक वेग क्वेश्चन है जो किसको कितना पैसा मिल जाए जिंदगी जिए और सुसाइड ना करे। बड़ा कठिन सवाल है कि हमने जैसे कहा ना कि हर इंसान की जो चाहत होती है, उसकी एम्बिशन होती है, उसकी नीड होती है, बहुत इंडिविजुअल होती है। हम लोग कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। सबसे ज़रूरी है कि आजकल कि हमें इतना मिले कि हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाए। भाई कबीर साहब ने कहा था कि उतना ही पाँव फैलाइए जितनी आपकी चादर हो। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंसान फ्यूचर को लेके मरा जा रहा है या पास्ट को लेके दिन भर सोचता रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं।
और मैं एज ए मनोचिकित्सक ये हमेशा कहता हूँ कि प्रेजेंट में जिया करिए, क्योंकि फ्यूचर पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं, और जो पास्ट उस पर आपको रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं समाज को, दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके पास जितना है उसमें कोशिश करिए कि आप खुशी ढूंढिए, क्योंकि खुशी आपके अंदर है। बाहर खुशी ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गुलजार साहब जो हमारे बड़े आई थिंक पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइनें कही थी। मैं दर्शकों को वो सुनाना चाहूँगा कि भाई, खासकर ये लाइन उनके लिए है जो लोग मानसिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, कि भाई कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। तो सर ने गुलजार साहब का एक नगमा पेश किया है, इसके साथ इन्होंने अंत किया है। बड़ा ही मैंने इन्होंने कहा जो सुसाइड और क्या नाम है डिप्रेशन का चोरी दामन का साथ है, और काश सर मतलब मेरा ये कहना है काश कोई सुसाइड करे ही ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सबके पास इतना पैसा हो जो खुश रह सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। सब जो चाह रहे हैं मुझे इतना नंबर आ जाए या मैं प्यार में सफल ही हो जाऊं, ये भी संभव नहीं है। फिर भी आप एक सुसाइड को अंतिम अस्त्र ही माने, बल्कि उसे सुसाइड अंतिम अस्त्र ना ही माने तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें, आप जिस फील्ड के लिए सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अगर प्यार में नाकाम हैं तो प्यार को करने की कोशिश करें, पैसा में नाकाम हो रहे हैं तो पैसा कमाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है जो आप मर जाएंगे तो पैसा आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुसाइड कर लेंगे तो प्यार आपका सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नंबर नहीं ला रहे हैं, IIT JEE क्रैक नहीं कर रहे हैं, एम्स क्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप मर जाएंगे तो क्रैक कर लेंगे। तो एक जो आत्महत्या है इसे एक ह्यूमन लॉस है, इसे तो बिल्कुल भी ना करें। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।